सोचा कि आज ख़ासूसन रमज़ान मुबारक के मौजू पर एक वीडियो बनाऊँ, यानी कि आपको सहरी और इफ्तारी में क्या खाना चाहिए और किन चीज़ों से परहेज़ करनी चाहिए ताकि आपका रोज़ा अच्छा गुज़रे और आपका एनर्जी लेवल भी बहाल रहे। तो इसलिए आपने मेरी ये वीडियो पूरी देखनी है, इससे इंशाल्लाह आपको काफ़ी मालूमात मिलेगी और आपकी मालूमात में इंशाल्लाह इज़ाफ़ा होगा। तो नाज़रीन चलते हैं सबसे पहले सहरी पर। सहरी पर आपने सहरी में क्या खाना है? सहरी पर आप कोशिश करें कि प्रोटीन का ऐसी ग़िज़ा इस्तेमाल करें जिसमें प्रोटीन और फ़ैट हो ताकि आपकी जो है एनर्जी लेवल बरकरार रहे और आपका जो रोज़ा है अच्छा गुज़र सके। लेकिन जिन पेशेंट को ब्लड प्रेशर है, वो ये चीज़ें प्रोटीन और फ़ैट्स का कम से कम इस्तेमाल करें क्योंकि उनसे उनका ब्लड प्रेशर बढ़ने का या हार्ट वाले जो पेशेंट्स हैं उनको ये चीज़ें इस्तेमाल कम से कम कराएँ या इस्तेमाल ना कराएँ तो बेहतर है क्योंकि इनसे उनकी बीमारी बढ़ने का ख़तरा हो सकता है। लेकिन इसके अलावा जो रूटीन के जो लोग हैं, रोज़ेदार हैं, उनको प्रोटीन और फ़ैट का हम बताते हैं ताकि उससे उनका एनर्जी लेवल भी बना रहता है, उनका रोज़ा भी अच्छा गुज़रता है। साथ आप वो कोशिश करें ब्रेड ना इस्तेमाल करें, ब्रेड से जो है जल्दी हज़म हो जाती है और आपको जल्द भूख लगनी शुरू हो जाती है। आप कोशिश करें चपाती या गंदम की रोटी इस्तेमाल करें, साथ दही का ज़्यादा इस्तेमाल करें, इससे आपको प्यास कम लगेगी और आपका जो रोज़ा है बहुत अच्छा गुज़रेगा। इसके साथ आप कबाब या चिकन वग़ैरह या गोश्त का इस्तेमाल करें क्योंकि इनमें प्रोटीन होती है और ये आपको फ्रेश रखती है और रोज़ा आपका अच्छा गुज़र सकता है और साथ अगर हो सके तो कोशिश करें कि आप सुबह सहरी के औकात में 1 या 2 खजूरें इस्तेमाल करें, उससे भी आपका प्रोटीन लेवल बरकरार रह सकता है और साथ आप चाय में जो है सब्ज़ चाय या इलायची का इस्तेमाल ज़्यादा करें क्योंकि वो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है और आपका रोज़ा बहुत ज़्यादा खुशगवार गुज़ारने में मदद देती है और कोशिश करें कि दूसरी चाय उसमें कैफ़ीन होती है वो कम से कम इस्तेमाल करें या कोशिश करें कि वो चाय आप इस्तेमाल ना करें। वो जो है आपके जिस्म में पानी और नमकियात को जल्द हज़म करती है जिससे आपको रोज़ा में मुश्किल पैदा हो सकती है और आपको जो है प्यास जल्दी लग सकती है। इसी तरह अगर हम बात करें अफ़्तारी की, तो अफ़्तारी में भी आप कोशिश करें कि जो है गरम चीज़ें, तली हुई चीज़ें, चिकनाई वाली जो चीज़ें हैं, उनका कम से कम इस्तेमाल करें। जैसे कि पकौड़े हो गए, आप कोशिश करें 1 या 2 से ज़्यादा पकौड़े इस्तेमाल ना करें। इसी तरह आप कोशिश करें कि समोसे कम से कम इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि 1 से ज़्यादा समोसा भी इस्तेमाल ना करें। साथ जो है आप जो है अफ़्तारी में फ्रूट या फ्रूट चाट का ज़्यादा इस्तेमाल करें, साथ गोश्त वग़ैरह और चपाती का इस्तेमाल करें, ताकि आपका एनर्जी लेवल बरकरार रहे और साथ आप दही का इस्तेमाल करें, जिससे आप काफ़ी फ्रेश रख सकते हैं और कोशिश करें कि शाम के औकात में भी खजूर का लाज़मी इस्तेमाल करें, जिसमें प्रोटीन होती है, जो कि आपकी एनर्जी लेवल को बरकरार रख सकती है। इसके साथ लाज़मी कोशिश करें कि आप अपने एनर्जी लेवल को बरकरार रखें और साथ आप जो है कोशिश करें कि सप्लीमेंट का इस्तेमाल लाज़मी करें। मैं अपने पेशेंट को सप्लीमेंट का रमज़ान में लाज़मी बताता हूँ क्योंकि 10 रोज़ों के बाद पेशेंट्स में वीकनेस होनी शुरू हो जाती है। तो अगर आप सप्लीमेंट का इस्तेमाल करेंगे, साथ पानी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपको वीकनेस कम होगी आप और आपका जो रमज़ान है वो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा गुज़रेगा। इसके साथ जिन पेशेंट को तेज़ाबियत है या एसिड रिफ्लक्स है तो वो कोशिश करें कि आप दरमियाना रवि इख्तियार करें, यानी कि मुतदिल खाना खाएँ, बहुत ज़्यादा खाना भी ना खाएँ और जो है बहुत ज़्यादा कम खाना भी ना खाएँ। यानी कि सुबह आप सहरी के औकात में बहुत ज़्यादा पेट भर कर भी खाना ना खाएँ और बिल्कुल खाली पेट रोज़ा भी ना रखें, उससे भी आपको ब रोज़े में तकलीफ़ हो सकती है और आपको परेशानी हो सकती है, बल्कि दरमियाना खाना खाएँ, मुतदिल खाना खाएँ। इसी तरह शाम जो है इफ्तारी में भी आप जो है आपका क्योंकि 12 घंटे खाली पेट रहने के बाद आपका जो मैदा होता है वो काफ़ी जो है वीक हुआ पड़ता है और आप फ़ौरन कोशिश करें कि उस पर बोझ ना डालें, बल्कि हल्का-हल्का पहले आप कोई ऐसी जो है चीज़ खाएँ जिससे जैसे कि फ्रूट वगैरह या इस तरह की चीज़ खाएँ, उसके बाद फिर आप आहिस्ता-आहिस्ता उस पे बोझ डालें और जो है फिर आप रूटीन में उसको आहिस्ता-आहिस्ता लेकर आएँ। आप फ़ौरन उस पे बोझ डालेंगे तो इससे भी आपको तेज़ाबियत या जो है बदहज़मी वगैरह हो सकती है, जिससे आपके लिए परेशानी बन बन सकती है। साथ आप कोशिश करें कि फ्रूट वगैरह, सब्ज़ी, खजूर वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करें, जिससे भी आपके जो है रोज़ा इंशाल्लाह अच्छा गुज़रेगा और आप फ्रेश रह सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो से काफ़ी मालूमात मिली होगी। अज़ीज़ दोस्तों अपना और अपने अज़ीज़ों का ख़्याल रखें। तो भाई को दुआ में याद रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।